शीट के ऊपर कुछ अपडेट आई है कि हमारे पास कुछ नए कॉलम्स ऐड हुए हैं। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि क्या कॉलम्स ऐड हुए हैं। ये कॉलम है रियल फ्रंटेज का पुराना कॉलम है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो। वेटलैंड्स को भी इग्नोर करते हैं, ये आपने समझा हुआ है। अगर आपको नहीं पता अभी तक ये चीज़ें, तो आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देख सकती हैं प्रॉपर ट्रेनिंग की। ये नया कॉलम ऐड हुआ है। कॉलम का नाम है वेटलैंड्स स्लैश सरफेस वाटर एरिया मेजरमेंट, यानी कि वेटलैंड्स या सरफेस वाटर का एरिया मेजरमेंट। पहले वेटलैंड्स को देखेंगे, अगर वो नहीं है तो सरफेस वाटर का एरिया मेजरमेंट करेंगे। अगर वेटलैंड्स है तो वेटलैंड्स का एरिया मेजरमेंट करेंगे। तो शीट हम लोग चलते हैं लैंड आईडी पर और देखते हैं ये किस तरह से हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे कि ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसका हमने फ्रंटेज ले लिया और जो भी चीज़ें थी, जो पुरानी चीज़ें थी, वो हमने ले ली। अब यहाँ पे हमारे पास टूल है एरिया मेजर, ठीक है। एरिया मेजर के नाम से टूल है। इसमें हमें वेटलैंड्स का साइज़ लेना है कि एक प्रॉपर्टी के अंदर कितना वेटलैंड्स आया है। तो मैं इस वेटलैंड्स का साइज़ लूँगा, ठीक है। इस वेटलैंड्स को मैं बहुत ही एहतियात के साथ मेजर करूँगा। ये भी मैंने मेजर किया। ठीक है, इस तरह से मेजर करना है हमें, उसका साइज़ लेना है लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर, प्रॉपर्टी की बॉर्डर लाइन से अंदर। इसको इधर 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 और ये, ठीक है। 2.91 ये आया एक मेजरमेंट, और यहाँ पे भी एक वेटलैंड्स है 2.91, और ये वाला 0.17। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2.91 प्लस 0.17, 3.08, 3.14, 3.08। हो सकता है मैंने मेजरमेंट गलत की हो, क्योंकि मैंने डिटेल से नहीं किया था, मैं भी समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर हम इसको ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये थोड़ी सी मेजरमेंट इस तरह से आई है, लेकिन आपको डिटेल से करना है ताकि मेजरमेंट गलत नहीं आए। ये देखिए यहाँ पे भी आई है, तो इसलिए मेरा वैल्यू थोड़ा सा चेंज आया, वरना इसका असल वैल्यू जो था वो ये था, ठीक है। तो आपको मेजरमेंट सही से करना है तो आपकी वैल्यू सही आएगी। अगला कॉलम है वेटलैंड्स वाटर डिस्टेंस टू रोड मेजरमेंट। वेटलैंड्स जो है वो रोड से कितना दूर है, उसके बीच की दूरी को नापना है, ठीक है। अब इस डिस्टेंस को हम नापेंगे कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। कह रहा है कि डिस्टेंस टू रोड मेजरमेंट वेटलैंड्स को। अब रोड का सबसे करीब हिस्सा, जो कि वेटलैंड्स के सबसे करीब हिस्से से करीब हो, उधर के हिस्से को हम नापेंगे। अब देखें, रोड जो है ये जा रही है, यहाँ से भी हम नाप सकते हैं, लेकिन ये करीब हिस्सा नहीं है। सबसे करीब हिस्सा रोड का ये है, और सबसे करीब हिस्सा वेटलैंड्स का ये है। वेटलैंड्स का भी सबसे करीब हिस्सा होना चाहिए, और रोड का भी सबसे करीब हिस्सा होना चाहिए। लाइन मेजर टूल से, हम मेजरमेंट टूल से इसको मेजर करेंगे। 43 आया है, ठीक है, यानी कि 45 आना चाहिए, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 45, ठीक है। अच्छा, कंजर्वेशन फीमा फ्लूट प्लेन, ये जो है ये पुरानी चीज़ें हैं, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ अभी के लिए। अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो आप पुरानी वीडियो ज़रूर देखिए। ये वाला कॉलम है इस लॉट ड्राइववे रोड। अब ये क्या चीज़ है, अभी तो इधर कोई भी ड्राइववे नहीं है,
फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पे ड्राइववे होता, तो ड्राइववे जो हैं वो दो किस्म के ड्राइववे होते हैं। एक जो ड्राइववे है, ये देखिए, ये पतली पतली रोडें जा रही है गली जैसी, ये भी एक ड्राइववे है क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर आ गई, दाखिल हो गई। लेकिन ये जो है ये रोड ड्राइववे नहीं है। अगर कोई रोड ड्राइववे हो, यानी कि एक अच्छा खासा रोड जा रहा हो, उसमें लिखा मेंशन हो रोड, और वो किसी प्रॉपर्टी के अंदर चला जाए और उसमें फिर भी मेंशन रहे रोड, मतलब उसका जो नाम चल रहा है जैसे किंग्स ग्रैंड रोड, इस तरह से कोई भी नाम हो मिसाल के तौर पे, तो वो अगर हो तो हमें यहाँ पे यस करना है। ठीक है, जैसे ये जो रोड है, मैं आपको मिसाल के तौर पे दिखाता हूँ, अगर मुझे मिल जाए। ये तो फिर भी दाखिल नहीं हुई क्योंकि इसकी बाउंड्री लाइन नहीं है, लेकिन इसी तरीके से कुछ लिखा हुआ हो रोड में और उसका अपना नाम भी रोड का वही हो, और वो अच्छी खासी रोड हो, गली टाइप नहीं हो, और वो किसी प्रॉपर्टी के अंदर घुस गई और उसकी बॉर्डर लाइन भी बंद हो गई, वो एक ड्राइववे बन गया, तो उधर हमें उसको यस करना है। तो अभी मुझे कोई ऐसी प्रॉपर्टी नज़र नहीं आ रही। इसको हम मिसाल के तौर पे ले सकते हैं कि किसमें मेंशन है। ठीक है, लैम्पसन लेन मेंशन है, तो ये इस तरह की रोड हो और जो कि रोड के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन बॉर्डर लाइन की वजह से वो एक ड्राइववे बन गया। तो अगर वो रोड है तो हम इसमें लिख देंगे ड्राइववे रोड। कंफर्म भी कर सकते हैं हम उसको, ओवर्ड इसको चेंज करके, कि ये एक रोड है कि क्या चीज़ है। तो अगर वो ड्राइववे जो एक रोड है तो उसको हम इसमें यस कर देंगे, लेकिन इसमें तो कोई ड्राइववे है ही नहीं, इसलिए मैं इसको नो कर रहा हूँ इस प्रॉपर्टी के लिए। करेक्ट लॉट एरिया, ये है कि आपकी शीट में जो लॉट एरिया लिखा हुआ है वही अगर लैंड आईडी पर है तो आप इसको यस करेंगे, और अगर नहीं है तो आप इसको नो करेंगे। लैंड आईडी पर लिखा है 4.88 और यहाँ पे भी 4.88, तो मैं इसको ऑब्वियसली यस करूँगा। आगे क्या लिखा है, नेक्स्ट कॉलम है करेक्ट लॉट एरिया इफ़ नॉट करेक्ट। अगर तो यहाँ पे लॉट एरिया करेक्ट नहीं है तो क्या है करेक्ट, असल में क्या चीज़ है, असल में है कौन सा, तो वो ही हमें इधर से कॉपी करके उधर पेस्ट करना है कि फिर एक्चुअल में है कौन सा। आगे है इंक्लूड्स अ बिल्डिंग, पुराना है ये, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो पुरानी वीडियो ज़रूर देखिए। एसेस प्रॉपर्टी वैल्यूड, ये कहाँ से मिलेगा, ये हमें पार्सल ओवरव्यूज़ यानी कि प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन के अंदर ये रहा। ठीक है, इधर से हम कॉपी करेंगे उधर पेस्ट कर देंगे। अगला कॉलम है लैंड वैल्यू, वो भी यहीं पे ये रहा लैंड वैल्यू, कॉपी करेंगे पेस्ट कर देंगे। अब आखिर के दो कॉलम है जिसमें से कमेंट वाले कॉलम को खाली छोड़ दें, इसको कोई भी फिल नहीं करना। ठीक है, छोड़ दें इसको खाली। ये जो सेकंड लास्ट कॉलम है ये है आपका नेक्स्ट टू एन अदर वैकेंट लॉट अंडर सेम ओनर विद रियल फ्रंटेज, यानी कि हमारी प्रॉपर्टी के बराबर में कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसका ओनर नेम सेम हो लेकिन वो वेकेंट हो, यानी कि खाली प्रॉपर्टी हो, उसके अंदर कोई ड्राइववे, कोई वेटलैंड्स, कोई बिल्डिंग्स नहीं होनी चाहिए, वो खाली होनी चाहिए, उसका ओनर नेम सेम होना चाहिए इसके साथ, और उसके सामने एक रियल फ्रंटेज भी हो, तो हम यहाँ पे यस करेंगे। ठीक है, तो हम लैंड आईडी पर देख लेते हैं, ये कंडीशन हमारे पास आ रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये वाली भी है जिसका ओनर नेम सेम है लेकिन ये वेकेंट नहीं है, फ्रंटेज भी है इसमें। ठीक है, दो कंडीशन सेम है लेकिन दो कंडीशन सेम नहीं है, तो ये वेकेंट नहीं है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी ये भी है जिसमें ओनर नेम सेम नहीं है, तो हम इसको नो करेंगे। ठीक है, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी निकल आई जिसका ओनर नेम सेम हो, वो उसके बराबर की प्रॉपर्टी हो और उसके सामने भी एक फ्रंटेज हो और वो वेकेंट प्रॉपर्टी हो, इसके अंदर कुछ भी नहीं हो, साफ़ सुथरी प्रॉपर्टी हो, तो उसको हम यहाँ पे यस कर देंगे उस कंडीशन में। ठीक है, होप कि आपको समझ आ गया हो, नहीं आए तो आप कमेंट करें, मैं एक अच्छी सी डिटेल वीडियो भी बना दूंगा इसके ऊपर। बाकी चीज़ें अगर कवर करनी हो तो, बाकी चीज़ें मैंने कवर कर चुकी हैं पुरानी वीडियोस में, इसलिए आपको शॉर्टकट में बताया। और अगर आप इसी चीज़ को इंग्लिश में समझना चाहते हैं तो इसी के साथ मैंने एक और वीडियो अपलोड की है, उसको मैं बायो में लिंक डाल दूँगा, आप उसको भी देख सकते हैं अगर आपको इंग्लिश में ज़्यादा समझ आता है तो। थैंक यू।